राधे राधे। मैं हूँ डॉक्टर मोनिशा डोले और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्यारे से चैनल में स्पिरिचुअल अवेकनिंग विद डॉक्टर मोनिशा। आपके लाइक्स और कमेंट्स के लिए हमेशा की तरह बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी आप कमेंट्स लिखते हैं मैं आपके बारे में थोड़ा सा जान पाती हूँ, तो वीडियो को देखने के बाद नीचे कमेंट सेक्शन में अपने थॉट जरूर शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो जल्दी से कर दीजिए और मुझे थोड़ा सा प्यार और बल दीजिए। अगर आपको अपनी अवेकनिंग जर्नी में काउंसलिंग और थेरेपी सेशंस की ज़रूरत है तो आप मेरे साथ सेशंस बुक कर सकते हैं। ईमेल मी एट monishadole@gmail.com। चलिए आज के टॉपिक पे आते हैं। अगर आप एक लविंग केयरिंग पार्टनर की तलाश में हैं, आप बहुत सारे प्रेयर्स कर रहे हैं, आप ये मंदिर वो मंदिर, ये फास्ट वो फास्ट, आप भगवान को चीख चीख के बोल रहे हैं, आप डेटिंग साइट्स में हैं, आप मैट्रिमोनियल साइट्स में हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं बोलना चाहती हूँ कि बंद कीजिए। स्टॉप इट, जस्ट स्टॉप इट। क्योंकि ये जो आपके अंदर ये अकेलापन है, ये चाहत है कि आपके जीवन में कोई हो, वही आपकी सबसे बड़ी दुर्बलता है और वही आपके जीवन का सबसे बड़ा कलेश है। और आप खुद के लिए ही खुद के लिए एक पिंजरा मांग रहे हो प्रकृति से, और ब्रह्मांड आपको ये दे नहीं रहा है। लेकिन आप चीख चीख के बार बार प्रकृति को बोल रहे हो कि मुझे एक पिंजरा चाहिए, मुझे एक केज चाहिए, मुझे ये फ्रीडम ये आज़ादी पसंद नहीं है, लेकिन मुझे एक पिंजरा चाहिए, एक सोने का पिंजरा। ये मैसेज खास तौर पे महिलाओं के लिए है, क्योंकि महिलाओं में ये डीप प्रोग्रामिंग है उनके कॉन्शियसनेस में। एक साथी की तलाश कोई होना चाहिए, स्पेशली एक लविंग केयरिंग लॉयल ऑनेस्ट पार्टनर। ये तो एक अंडर प्रोग्राम है। जितने सारे मूवीज देखे हैं, सोसाइटी में जो भी चलता है, जैसे कपल्स उन्होंने देखे हैं, जैसे शादियां देखी हैं, जैसे रिश्ते देखे हैं, जो वैलेंटाइंस देखा है, डे देखा है, लवी डबी कपल्स को देखते हैं इधर उधर, तो वो प्यार नहीं है, वो एक पिंजरा है। और आप खुद के लिए ब्रह्मांड से अपने लिए एक पिंजरा मांग रहे हो, तो बंद कीजिए। आपका जन्म एक पार्टनर को ढूंढने के लिए नहीं हुआ है, आपका जन्म शादी के लिए नहीं हुआ है। महिलाएं सुन लीजिए ये बात, आपकी शादी एक फैमिली बनाने के लिए नहीं हुई है, और ना ही आप फैमिली का ख्याल रखने के लिए पैदा हुए हैं। आप प्रकृति से, आप ब्रह्मांड से, आप डिवाइन से अपने जीवन का उद्देश्य मांगिए और देखिएगा आपके साथ क्या होता है। एक बार हिम्मत करके अपने जीवन का उद्देश्य तो पूछिए। नौकरी करना जीवन का उद्देश्य नहीं है। नौकरी क्या होता है? नौकरगिरी, उधर से तो आया है नौकरी। नौकरी करना आपके जीवन का उद्देश्य नहीं है। नौकरी एक माध्यम हो सकता है आपके जीवन के उद्देश्य तक। आपका जो जीवन का पर्पस है वहां तक लेके जाने के लिए आपकी नौकरी एक पर्पस हो, एक माध्यम हो सकता है, एक मीडियम हो सकता है, एक टेम्पररी स्टेप हो सकता है, लेकिन वो आपके जीवन का उद्देश्य नहीं है। कुछ लोगों के लिए उनका जॉब ही उनका पर्पस हो सकता है, ऐसा भी है। आप मेडिकल फील्ड में हो सकते हैं, आप टीचर हो सकते हैं, आप साइंटिस्ट हो सकते हैं, आप पुलिस में हो सकते हैं, आप पॉलिटिशियन हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। सबका अलग अलग है। लेकिन ये आप डिसाइड, ये आपको ही पता चलेगा, ये बाहर का इंसान बता नहीं पाएगा कि आपकी नौकरी ही आपका पर्पस है या फिर आपका नौकरी एक माध्यम है आपके पर्पस तक लेके जाने के लिए। तो आपको अगर एक पार्टनर की तलाश है, आप बार बार डिवाइन को परेशान कर रहे हैं, आप उपवास रख रहे हैं, आप 16 सोमवार का व्रत रख रहे हैं, ये पूजा वो पूजा, ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक वो मैनिफेस्टेशन टेक्निक, जितने सारे सुपरस्टिशियस बिलीफ्स है, साइकोलॉजिकल टेक्निक्स है, वो सब कर रहे हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म में जा रहे हैं, माँ बाप आपके परेशान हैं। अगर ये सब टेक्निक्स करके आप एक पार्टनर को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये व्यर्थ है। आपका जन्म हुआ है एक पर्पस के लिए। आपको जो परिवार मिला है, प्रकृति ने आपको जो परिवार दिया है, वो भी आपके पर्पस को सपोर्ट करने के लिए मिला है। तो टॉक्सिक है, नॉन टॉक्सिक है, लविंग है, केयरिंग है, जो भी परिवार मिला है वो परिवार आपको सपोर्ट करने के लिए है। उसने आपको एक इकोसिस्टम दिया है जिससे आपका पर्पस निकले। तो आपका जो परिवार है, आपके जो दोस्त हैं, आपकी जो नौकरी है, आपके जो अगर ऑलरेडी शादी हो गई तो जो पार्टनर हैं, जो बच्चे हैं, सब आपको आपके पर्पस में मदद करने के लिए ही है। तो जीवन का पर्पस सबसे इंपॉर्टेंट होता है। पर्पस पर्पस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और पर्पस के इर्द गिर्द सब कुछ घूमना चाहिए।
नॉट अराउंड योर फैमिली। आपका जन्म इसलिए नहीं हुआ है कि आप माँ बाप का नाम रोशन करें, खानदान का नाम रोशन करें, फैमिली का जो बिजनेस है उसको आगे बढ़ाए, परिवार की वाहवाही ले, परिवार से प्रेम ले, परिवार को एक अच्छा जीवन दे। ये नहीं है आपका जीवन का उद्देश्य। वो भी हो सकता है, लेकिन उधर ही आपका उद्देश्य सीमित नहीं है। सबसे पहले तो आप अपने आप को मुक्त करने आए हैं। मुक्ति, लिबरेशन, फ्रीडम, इमोशनल फ्रीडम, अपने ही बंधनों से मुक्ति, ये आपके जीवन का उद्देश्य है। ये सभी के जीवन का उद्देश्य होता है, लेकिन हम ये जो हमारी रोजाना जिंदगी है उसी में पिस जाते हैं। अपने जो व्यर्थ के डिजायर्स है, जो ईगो से आते हैं हमारे डिजायर्स, उन्हीं में फंसे रह जाते हैं। शादी नहीं हुई है तो आपको एक पार्टनर की जरूरत है, पार्टनर मिल जाता है तो एक बच्चा चाहिए, एक बच्चा हो जाता है दूसरा बच्चा चाहिए, फिर घर चाहिए, फिर गाड़ी चाहिए। इसी को हमने जीवन का उद्देश्य बना के रखा है। इन सब में कोई गलत बात नहीं है, ये सब भी मिल जाएगा, लेकिन ये सब भी आपको अपने पर्पस के अराउंड ही लेना चाहिए। ये सब आपके, एक घर भी आपके पर्पस को सपोर्ट करना चाहिए। पर्पस को पूरा करने के लिए आपको एक अच्छा घर चाहिए, ठीक ठाक घर चाहिए। पर्पस को सपोर्ट करने के लिए अगर एक साथी मिले तो वो बहुत बढ़िया बात है। साथी भी आ सकते हैं जो आपके पर्पस में आपको मदद करे। बच्चे भी अगर आपको आपके पर्पस के साथ अलाइनमेंट में रहें तो आप बच्चे भी पैदा कर सकते हैं। कार भी जरूरत होती है, पैसे भी जरूरत होते हैं, लेकिन सब कुछ आपके पर्पस के अराउंड होना चाहिए। इट शुड बी इन अलाइनमेंट विथ योर पर्पस। तो भगवान से आप एक पार्टनर के लिए मांग मत कीजिए, ड्रॉप इट, और ये सरेंडर कर दीजिए और ब्रह्मांड को बोलिए कि मुझे मेरा पर्पस दो, और फिर देखिएगा आपके साथ क्या होता है। सबसे पहले तो ये चेतावनी भी है, आपको ब्रह्मांड तोड़ेगा, तोड़ेगा, क्योंकि अभी जो आपकी पर्सनैलिटी है, आपका जो व्यक्तित्व है, ये आपके पर्पस के लिए रेडी नहीं है, और इसको आपको तोड़ना है, इसको आपको छोड़ना है। जो अभी का करंट का आपका अस्तित्व है उसको आपको छोड़ना है, जो आपकी हस्ती है इसको आपको मारना है, और आपका एक पुनर्जन्म होना पड़ेगा। आपको मैच होना पड़ेगा आपके पर्पस के साथ। तो इसके लिए जो भी आपकी हीन भावनाएं हैं अपने प्रति, अपने जीवन के प्रति, उसको आपको निकालना पड़ेगा अपने अंदर से। बाहर से कुछ मिलने से पहले आपको अपने अंदर जो इतना कुछ कचरा जमा हुआ है उसको निकालना है। जो हीन भावनाएं हैं खुद के प्रति, जो अनग्रेटफुलनेस है, जो लैक वाली फीलिंग है, उसको आपको स्वाहा करना है, उसको आपको निकाल फेंकना है और अपने आप से जुड़ना है। इसी को अध्यात्म बोलते हैं, सेल्फ इंक्वायरी। अपने आप से बात कीजिए, अपने आप से जुड़िए। आपके जीवन में कुछ कमी नहीं है, आपके जीवन में बहुत कुछ है। कमी है आपको एक्स्ट्रा चीजें चाहिए, एक्स्ट्रा आप मांग रहे हैं। कमी आपके जीवन में कुछ नहीं है। आप वीडियो देख रहे हैं मतलब आपको खाना मिलता है, आप एजुकेटेड हैं, आप स्वस्थ हैं, आपका घर परिवार भी है। थोड़ी बहुत परेशानी होती है, वो सबको होती है, तो आपके जीवन में ऐसा कुछ परेशानी नहीं है। और जितना आप ग्रैटिट्यूड में रहेंगे, प्रकृति को, ब्रह्मांड को, डिवाइन को ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते रहेंगे, आपके जीवन में और ज्यादा बढ़ता जाएगा। आपकी कमियां दूर होती रहेंगी। आपके जीवन, आपको दिखेगा कि आपके जीवन में बहुत कुछ है और सब कुछ सही चलता है। ज्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ता। हमें स्ट्रगल हमारे व्यर्थ की चीजों को पाने में लगता है, लेकिन जब हम प्रकृति का काम करना चाहेंगे, उसके लिए हम समर्पित रहेंगे, तो हमारा स्ट्रगल कम हो जाता है, चीजें आसान होती है। आप एक स्टेप लीजिए, पूरा ब्रह्मांड 100 स्टेप लेगा, क्योंकि हमारे लिए ये रास्ता हमारे पूर्वजों ने ऑलरेडी आसान कर दिया है। हम अभी एक बहुत ही सुनहरे टाइम पे हैं। हमारा जन्म एक बहुत ही अच्छे वक्त में हुआ है, जहाँ पे समाज काफी लिबरल है। लेकिन हमारे पूर्वजों ने जितनी मेहनत की हमारे लिए, उन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया है। चाहे वो आज़ादी के क्रांतिकारी हों, जो सोशल रिफॉर्मर्स आए हैं, ज्योतिबा फुले हो गए, सावित्रीबाई फुले हो गई, BR अम्बेडकर हो गए, महात्मा गांधी हो गए, स्वामी विवेकानंद हो गए, झांसी की रानी हो गई, ऐसे अनेकों, हर एक जगह के अपने अपने हीरोज हैं, महानायक है, महानायिकाएं हैं। उन्होंने अपना जीवन बस समर्पित कर दिया। उनको अपने जीवन काल में कुछ नहीं मिला जितना हमें मिला है। ये जो स्वाधीनता हमें मिली है, खास तौर पे महिलाओं के लिए, हर धर्म की महिलाओं के लिए, पूरी दुनिया भर की महिलाओं के लिए, हर जगह महिलाओं के अधिकारों के लिए बहुत लोगों ने आहुति दी है, बहुत लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं।
तो हमें अपने आप पे बहुत शर्म महसूस करना चाहिए कि हमने जो आज़ादी हमें हमारे पूर्वजों ने दी है, अपना लहू देके, अपना लहू बहा के जो आज़ादी हमें दी है आज के वक्त, चाहे वो लीगल राइट्स हो, एजुकेशनल राइट्स हो, मैरिटल राइट्स हो, उसे हम व्यर्थ में जाने दे रहे हैं। हम उन राइट्स का फायदा नहीं उठा रहे हैं और हम अपने आप के लिए एक बंधन ढूंढ रहे हैं कि हमें एक बंधन दो, हमें एक बंधन दो, हमें शादी करनी है, हमें बच्चे चाहिए। हम अपने लिए एक बंधन ढूंढ रहे हैं। जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने शादियां भी की थी, लेकिन शादियों के बावजूद समाज में अनेक प्रकार के बंधन थे। उन सब बंधनों को उन्होंने तोड़ा, उन्होंने सब कुछ अपने पर्पस के लिए समर्पित कर दिया। तो अगर हम अपने पर्पस को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं तो हम ऋणी हैं अपने एंसेस्टर्स के, अपने पूर्वजों के, चाहे वो हमारे देश के हो, चाहे वो किसी और देश के हो। सबका भला हुआ है। अगर एक ने मुक्ति मांगी किसी के लिए, अगर कहीं पे किसी महिला ने अपने अधिकारों के लिए, महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज उठाई, अपनी जान दी, वो सबको फायदा करता है, वो सबको फायदा करता है, क्योंकि हम सब जुड़े हुए हैं, कॉन्शियसनेस एक ही है। तो आप व्यर्थ की प्रार्थनाएं मत कीजिए, आप भगवान से अपना पर्पस मांगिए। और हमारे लिए पर्पस की तरफ जर्नी बहुत इजी हो गई है, बहुत आसान है। हम एक बहुत आसान लाइफ जी रहे हैं। कितनी आधुनिक चीजें हैं, डेली चीजों के लिए तो हमारे पास कितना कुछ है, फ्रिज है, गैस है, एसी है, वॉशिंग मशीन है, गीजर है, हीटर है, आयरन है, सब कुछ इजी है। हमारे पूर्वजों के पास नहीं था, उनको सब कुछ अपने हाथों से करना पड़ता था। उसके बावजूद उन्होंने अधिकारों के लिए लड़ाई की, अपने पर्पस के लिए लड़ाई की, उन्होंने अपने पर्पस को एकदम सामने रखा। तो आप भी अपने पर्पस को अपने सामने रखिए। अभी मेरे जीवन का उद्देश्य है खुद को मुक्त करो और आप लोगों को भी आपकी मुक्ति की तरफ में मदद करो, आपको धकेलो। लेकिन पर्पस एक ही नहीं होता है, पर्पस और भी हो सकते हैं, 2-3 पर्पस भी हो सकते हैं। तो आपका जॉब भी पर्पस हो सकता है, तो जॉब पे ज्यादा फोकस कीजिए। अपने जो व्यक्तिगत इच्छाएं हैं उनसे ऊपर उठ के आप प्रकृति को बोलिए कि मैं आपसे आपकी कैसे सेवा कर सकती हूँ, मुझे मेरे पर्पस से मिलाइए, और ब्रह्मांड आपको तैयारी कराएगा। और जो भी आपको दाम चुकाना है आप चुकाए, बेखौफ होके चुकाए, क्योंकि दाम तो चुकाना पड़ेगा। आपको पीड़ा होगी, आपको बहुत रिलीजिंग करना होगा, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, आपकी आंखों से बहुत पट्टियां हटेंगी, आपको आइसोलेशन में रखा जाएगा, बहुत कुछ किया जाएगा। आप बेखौफ कीजिए, बेखौफ कीजिए, क्योंकि आप बहुत प्रोटेक्शन में हैं। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है तो आपके पर्पस के लिए हो रही है, पार्टनर के लिए नहीं। आपके जीवन में पार्टनर आएंगे, अगर आपके लिए अच्छा है, अगर आप दिल से चाहते हैं तो आपकी लाइफ में पार्टनर भी आएंगे, लेकिन वो पार्टनर भी आपके पर्पस को सपोर्ट करने के लिए होगा, आपकी कोडिपेंडेंसी को सपोर्ट करने के लिए नहीं होगा। तो अपनी कोडिपेंडेंसी के लिए पार्टनर को मत बुलाइए, आपको मिलेगा भी नहीं। आप अपने पर्पस के सपोर्ट के लिए पार्टनर को बुलाइए, और सही वक्त पे, डिवाइन टाइमिंग पे, जब भी आप रेडी हो, सही वक्त सही समय पे आपका पार्टनर, डिवाइन पार्टनर आपके पास आ जाएगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो अपने माइंड को खाली कर दीजिए, अपने आप को प्रिपेयर कीजिए अपने पर्पस के लिए। ठीक है, बस आज के वीडियो में इतना ही। अपना ध्यान रखें, ध्यान से जिए। राधे राधे।